नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हिंदुस्तान को पुरुष प्रधान नहीं, औरतें भी चला सकती हैं, बिल्कुल चला सकती हैं। बस फ़र्क ये है कि वो किसी गलत लालच में ना आए। थोड़ी देर का लालच सारी ज़िंदगी का दर्द देगा। जो चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़े जीभ का जो टेस्ट है, अगर वो आपका शरीर ख़राब करने जा रहा है तो उस टेस्ट को त्याग दो। मेरी मम्मी फ़ॉरेन ट्रैवल करके आती है और मैं भी कुछ जगह गया हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे औरतों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। औरतें ना वहाँ पे यार सड़क के किनारे ना बैठ के काम भी कर रही हैं, और अपने बियर पीने का मन है तो बियर पी रही हैं। मतलब औरतों को ही क्यों देखा जाता है? अगर वो कोई शौक कर लेती है अपने पूरे, तो आई थिंक भगवान ने ना मुझे इसलिए लड़की के शरीर में रखा था कि मैं देख सकूं क्या क्या झेला जा रहा है। अब जो औरतें भाई सहन करेंगी, या जो भी कमज़ोर इंसान सहन करेगा, उसे तो दबाया जाएगा ही। जब सबको पता है आखिर में जीत ही सच्चाई की होती है, तो घूम फिर के जाने से अच्छा सच्चाई के मार्ग पे चल लो। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। हमारा हिंदुस्तान इसलिए तो पीछे है क्योंकि हम ऑनेस्ट नहीं रहते एक दूसरे के साथ। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, औरतें भी देश को, समाज को, सृष्टि को संभाल सकती है। जो जन्म दे सकती है वो क्या नहीं कर सकती यार। मैं गर्व करता हूँ कि मैं लड़की के शरीर में पैदा हुआ। बहुत गर्व करता हूँ मैं, तभी तो मेरे अंदर एक सॉफ्टनेस है, वरना सींग मारने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं। तो मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि औरतें भी संसार चला सकती हैं, इंडिया को संभाल सकती हैं। हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। लोगों की तकलीफ़ें पढ़ लेता हूँ, इसलिए जवाब देता हूँ उन्हें, वरना किसको क्या पड़ी है यार। अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए अच्छा मांगता हूँ। भला हो सबका। हर हर महादेव। जय गंगा मैया की। ओम पार्वती पत्याय नमः। एक चीज़ बताओ, जिस तरह इंसान अपने आप को शांत करने के लिए दिनचर्या की जितनी भी वो टेंशन लेता है, हर इंसान को, औरत आदमी की बात नहीं, हर इंसान को अपने आप को रिलैक्स करने का पूरा फ़र्ज़ है। अब चाहे वो कोई स्मोक कर रहा है, या कोई ड्रिंक कर रहा है, या कुछ भी, चाहे वो औरत है, आदमी है, हर इंसान को अपने आप को रिलैक्स करने का पूरा हक है। फिर ये औरतों के ऊपर ही बात क्यों उठती है कि वो दारू क्यों पी रही है, स्मोक क्यों कर रही है, उनको गंदी तरह से देखा जाता है, गंदी नज़रों से देखा जाता है। हमारे भारत में ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। अगर उसके कपड़े छोटे हैं तो मेरी सोच क्यों गंदी हो रही है? अगली का तो जैसा मन है वैसे पहनेगी। वही चीज़ें मेरे अंदर है, वही सामने वाले के अंदर। अपने आप को देख लूँ मैं शीशे के सामने, मैं क्यों दूसरे को जज करूँ? मैं क्यों किसी बहन को जज करूँगा कि उसने छोटे कपड़े पहने हुए हैं या बड़े? इसका मतलब मेरी सोच गंदी है, जो मैं गंदी सोच से देख रहा हूँ। अगर मैं आदमी हूँ तो मुझे बनियान चड्डी पहन के हक है घूमने का, क्योंकि मैं मर्द हूँ। पर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनेगी तो मैं उसको कमेंट करने वाला हूँ, उसको जज करने वाला हूँ उसी कैरेक्टर पे। हाँ, एक आदमी को बनाने वाली ही तीन औरतें होती हैं, चार चार चार। एक जो उसको जन्म देती है, दूसरा जो उसके साथ बड़ी होती है, बहन, जन्म देती है माँ। एक बड़ी होती है बहन, और जो सारी जिंदगी एक जीवन साथी की तरह साथ देती है, वो पत्नी। और बुढ़ापे में जो सेवा कर देती है, वो बेटी। चार औरतें इंसान के जीवन में, एक आदमी के जीवन में उसको आदमी बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है।
मेरी ना नानी जी थी, 8 घंटे के लिए मर गई थी वो। वैकुंठ धाम जाके आई, वो मिल के आई ऊपर। कई ऐसी किताबें भी हैं जहाँ लाइफ आफ्टर डेथ बताया गया है, और आप बिलीव करो, हम सारे इंसान कर्मों के भोगी हैं। जैसे कर्म हम करके आते हैं वैसी ज़िंदगी मिलती है हमें, और मैं उन तकलीफ़ों में आत्माओं को देखना नहीं चाहता जो तकलीफ़ में हैं, जो भटकी हुई हैं, जिन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा। जो सच्चा संत और सच्चा जो भक्त है ना, उसको दासियों की ज़रूरत नहीं है अपने आसपास। नहीं, वो सारी ज़िंदगी अकेले एक स्थान पे, जैसे गौतम बुद्धा है, या जो सच्चा संत है ना, उसको आसपास लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भक्ति में लीन रहेगा वो अंतर आत्मा से कनेक्टेड है वो। और जो जिसकी अंतरात्मा की शक्ति, थर्ड आई चक्रा खुल जाता है, उसको फिर संसार में रियलिटी नज़र आती है, सही और गलत ही नज़र आता है। ये जो बुक्स बनाई गई हैं, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, कई ऐसी किताबें हैं या कई ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो उन्हें अध्यात्म में ले जाते हैं, क्योंकि सच्चा सुख जी देखिए अध्यात्म में ही मिलेगा। ये जो हमारी हमें ना भीड़ में है, भीड़ में एक रोशनी जा रही है, और सामने ना वो हरि नाम का पत्ता दिखाई दे रहा है। तो उस भीड़ से गुजरते हुए हमें सीधा उस हरि नाम के पत्ते को देखना है, जो हमें पार लगाएगा। ऑब्स्टिकल्स तो आते रहेंगे जीवन में, पर हमें उस लाइट को नहीं छोड़ना है जो हमें सही और सच्चा मार्ग दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं सबका भला ही चाहता हूँ, भला करे भगवान सबका। लोगों को ज्ञान नहीं होता तो वो भटक जाते हैं, इसलिए भगवान कुछ लोगों को कुछ शक्तियाँ दे देता है ताकि वो दूसरों को उजागर करे। भगवान सबका भला करे। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। मुझे तकलीफ़ होती है अगर कोई इंसान तकलीफ़ में है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। चाहता हूँ सब खुश रहे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। हमने सब करके देख लिए शोक, कुछ अच्छा करके देख लेते हैं। अब क्या पता उससे कुछ बदलाव आ जाए, फ़र्क आ जाए। सिंपल लिविंग, भारत के लिए अच्छा सोचना। सोने की चिड़िया क्या होता है? हमें अपने आप को सोने की चिड़िया की तरह बनाना है, ताकि हम आज़ाद स्वतंत्र सोच रख सकें, स्वतंत्र तरीके से जी सकें। एक बात बताओ, मेरी उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो मैं पढ़ रहा हूँ और बाहर जाके नौकरी कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ कर नहीं रहा मैं? क्या फ़ायदा मेरा देश का नागरिक होने का, कि मैं अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही अपने आप को ही भर लूँ। हम खाना भी फटके खाते हैं ना, तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं बिलीव करता हूँ 50% खाना, 30% पानी और 20% हवा, ये मेरे को स्वस्थ रखेगा। अपना भला भी सोच रहा हूँ, दूसरे का भी सोच रहा हूँ, तो ज़िंदगी मेरी अच्छी गुजर जाएगी। पर अगर मैं सेल्फिश हो जाऊँगा तो मैं संतुष्ट नहीं रह पाऊँगा। आप भी खुश रहो, हाँ भी खुश रहो, क्या बुरा है, बढ़िया ज़िंदगी कट जाएगी। आगे हमारी जनरेशन है, नए बच्चे पैदा होने वाले हैं, ये भारत का भविष्य है हमारे। अगर हम जैसे बच्चों को दिखाएंगे वैसे वो कॉपी करेंगे। बच्चा में देख के तो सीखता है। कौन सा हम उसको बचपन में पढ़ना लिखना सिखाते हैं? बोलना भी जानता ही है ना वो। तो बस यही है। भगत सिंह जी अकेले 21 साल की उम्र क्या होती है यार, पर वो प्यार ही इतना करते थे देश से और लोगों से। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो एक्चुअल में सोचता हो।
अपने घर के बारे में, अपने भारत के बारे में। तो बस यही है किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इंसान कर्म का वशीभूत है। भगवान अच्छे कर्म करें और अच्छी ज़िंदगी पाएं सब। किसी को दूसरे को खुश देख के मेरा मन खुश हो जाता है यार, क्या बुरा है। सामने वाला बंदा खुश रहे, सारा संसार खुश रहे, सबके घर में माँ बेटी, भाई बहन, परिवार खुश रहे, क्या बुरा है यार। चल ठीक है, भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय गंगा मैया की। ओम पार्वती पत्याय नमः।